नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने सामाजिक विज्ञान के लिए मॉडल पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की थी, मॉडल टेस्ट पेपर। उसमें हमने आज ये 6 नंबर का मॉडल पेपर है। पीछे हमने 5 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए है। वो नहीं देखे है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी है, उसमें 5 तक मॉडल पेपर है। आज ये 6 नंबर का मॉडल पेपर आप देख रहे हो। और जितने भी सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, भूगोल, उन सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो वो प्ले लिस्ट में जाकर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख सकते हो। उसके बाद ये मॉडल पेपर देना, जिससे कि आपके क्वेश्चन में मॉडल पेपर में अच्छे क्वेश्चन सही हो सके। तो क्लास के अंत तक बने रहना। आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार मॉडल पेपर आएगा उसी हिसाब से हमने ये तैयार किया है। टोटल 150 क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर के माध्यम से देखने को मिलेंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं प्रथम नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीन उत्खनन स्थल कौन सा है? जो हड़प्पा संस्कृति है उसका नवीन उत्खनन स्थल कौन सा है? तो वह है धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपको 50 मिनट या 55 मिनट में हम कंप्लीट करवा देंगे 150 क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? ये किसके शासनकाल में की गई थी? तो वो की गई थी औरंगजेब के काल में। किसके काल में की गई थी? औरंगजेब के काल में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? निम्न में से किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे? वो था फर्रुखशियर का काल। किसका काल था? फर्रुखशियर का काल था। नेक्स्ट है, पानीपत की तीर्थ लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? जो पानीपत की तीर्थ लड़ाई हुई थी उसमें मराठाओं की हार हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था या प्रमुख कारण क्या था? वो था अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सेना संचालक था। जो अहमद शाह अब्दाली था वो क्या अधिक कुशल सेना संचालक था? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? तो वो है शहीदाना। कौन सा है? शहीदाना है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में हुई थी। कहाँ पे? सूरत में हुई थी पहली फैक्ट्री भारत में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? यानी जो कलकत्ता है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो उसको कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जॉब चानार्क को। जॉब चानार्क को माना जाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी? निम्न में से किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी? तो वो कौन था? होलकर था। कौन थे? होलकर थे। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल में भूमिकर की स्थायी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? बंगाल में भूमिकर की स्थायी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? तो वो जमींदारों के साथ समझौता किया था। किसके साथ है? जमींदारों के साथ में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का गवर्नर जनरल का पदनाम सर्वप्रथम निम्न में से किससे मिला था? भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम सर्वप्रथम किसे मिला था? तो वो मिला था लॉर्ड विलियम बेंटिक को मिला था। लॉर्ड विलियम बेंटिक को। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित मृदा के प्रकार एवं प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के माध्यम से उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे सूची 1 में मृदा दी हुई है और सूची 2 में उनका क्षेत्र दिया हुआ है। इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है हमें। तो जलोढ़ मृदा ये कहाँ पाई जाती है? तो ये नदियों के बेसिनों एवं तटीय मैदानों में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो दक्कन लावा ट्रेप में पाई जाती है। और लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी है ये पठार के उच्च क्षेत्र में पाई जाती है। पठार के
उस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। जो लहराइट मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है? तो लहराइट मिट्टी पठार का परिधि क्षेत्र में पाई जाती है, पठार के परिधि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार 4 3 1 2 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट है 12 नंबर। अल बरूनी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया है? अल बरूनी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया है? वो कार्य कौन सा है? तो वो है भारत और भारतवासियों का वर्णन। ये क्या किया है अल बरूनी ने? कार्य किया था ये भारत और भारतवासियों का वर्णन किया था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इल्तुतमिश बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? मंगोलों का सामना किया था। किसका सामना किया था? मंगोलों का सामना किया था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर। मेक्सिको से फिलीपाइंस तक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक होगी? यानी मेक्सिको से फिलीपींस तक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक होगी? तो वो धारा है उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ये क्या सहायक होगी? मेक्सिको से फिलीपींस जाते हैं तो फिलीपाइंस। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है शाहजहाँ की मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? जो मोती मस्जिद है शाहजहाँ की, ये कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है। कहाँ पे है? आगरा में है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने किस देश में शांति सेना भेजी थी? भारत ने किस देश में शांति सेना भेजी थी? तो श्रीलंका में भेजी थी। कहाँ पे भेजी थी? श्रीलंका में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीर खुसरो निम्न में से किसका समकालीन था? अमीर खुसरो निम्न में से किसका समकालीन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। अमीर खुसरो किसका समकालीन था? अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर। सासाराम कहाँ स्थित है? जो सासाराम है ये कहाँ पे स्थित है? ये बिहार में स्थित है। कहाँ पे है? सासाराम कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दीन इलाही का उद्देश्य था। दीन इलाही का क्या उद्देश्य था? तो दीन इलाही का इनमें से देखते हैं सामाजिक असमानता ये उद्देश्य नहीं था। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना ये भी उद्देश्य नहीं था। हिंदुओं के हितों का संरक्षण करना ये भी उद्देश्य नहीं था। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो 3 उद्देश्य दिए हुए इनमें से कोई भी दीन इलाही का उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट है 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह ने 2011 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अंकित किया है? निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह ने 2011 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अंकित किया है? तो वो कौन से है? वो है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में क्या है? जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि हुई है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाएं होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाएं होती है तो किस प्रकार होती है? तो ये वर्ताकार होती है। किस प्रकार होती है? वर्ताकार होती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर। तड़ित जनजा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तड़ित जनजा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? वो है इनका व्यास 8 किमी के लगभग होता है। इनका व्यास 8 किमी के लगभग होता है। ये सत्य है। इनका जीवन काल 1-2 घंटे का होता है। ये भी सत्य है। इनमें भारी वर्षा होती है एवं ओले भी पड़ते हैं। ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन क्या इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा परंतु सर्वाधिक विनाशकारी है? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा परंतु सर्वाधिक विनाशकारी है? तो वो कौन है? वो टोर्नेडो है। कौन है? टोर्नेडो है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांस में संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान में निम्न में से कौन सा दोष नहीं था? फ्रांस में संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान में निम्न में से कौन सा दोष नहीं था? तो कौन सा दोष नहीं था? वो था निम्न वर्ग के लिए पृथक संविधान की रचना ना करना। निम्न वर्ग के लिए पृथक संविधान की रचना न करना ये क्या दोष नहीं था? जिसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। व्यवस्थापिका का कार्यकाल 2 वर्ष रखना जो बहुत कम था ये क्या दोष था? राष्ट्रीय शिक्षा का प्रोत्साहन नहीं देना ये भी दोष था।
मॉब रूल का प्रोत्साहन देना ये भी दोष था। मगर निम्न वर्ग के पृथक संविधान की रचना करना ये क्या दोष नहीं था, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोपेन के अनुसार सी और डी प्रकार की जलवायु के मध्य विभाजन का आधार है। कोपेन के अनुसार सी और डी प्रकार के जलवायु के मध्य विभाजन का आधार है, तो वो आधार क्या है? ठंडे व गर्म महीने का तापमान। ठंडे व गर्म महीने का तापमान आधार है, इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एवं बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में निम्न राशि का अंतर है होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन व बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में निम्न में से राशि का अंतर होता है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का होता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का होता है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27वां, राजस्थान में मिट्टी का कौन सा प्रकार सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? यानी राजस्थान में जो मिट्टी का प्रकार है वह कौन सा प्रकार है जो सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है, यानी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, तो वो कौन सी है? रेतीली मिट्टी है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी है? रेतीली मिट्टी है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण की समस्या प्रभावी समाधान करने के लिए कौन सा प्रयास करेंगे? यानी वायु प्रदूषण की समस्या का प्रभावी समाधान करने के लिए कौन सा प्रयास करेंगे, तो वो करेंगे वृक्षों की पट्टिका विकसित करना। यानी वृक्षों की पट्टी को विकसित करेंगे तो क्या वायु प्रदूषण कम हो जाएगा, इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित है? सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित है? वो है महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30वां, कोपेन ए और बी प्रकार के जलवायु में मुख्य अंतर का कारण है। कोपेन की जो ए और बी प्रकार की जलवायु है उसमें मुख्य अंतर का कारण है, तो वो कारण कौन सा है? तो वर्षा है। कौन सा कारण है? वर्षा है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो वो गुण है स्वीकार्यता। कौन सा है? स्वीकार्यता है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के अति आर्द्र जलवायु के प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो कौन सा है? वो बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33वां, राजस्थान के किस जिले में भूमि का अपरदन नालीदार अपरदन की श्रेणी में नहीं आता है? राजस्थान के किस जिले में भूमि का अपरदन नालीदार अपरदन की श्रेणी में नहीं आता है? तो वो कौन सा है? वो जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद 65,000 करोड़ रुपए है और कीमत सूचकांक 125 है, तो वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी होगा। तो वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना होगा? तो वो होगा 52,000 करोड़ रुपए। कितना होगा? 52,000 करोड़ रुपए होगा, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है। जो औचित्यपूर्ण शक्ति है वो कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। क्या कहलाती है? सत्ता, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36वां, भारतीय संविधान की विशेषता एवं तत्व संबंधी प्रावधान न्यायिक निर्वचन त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। भारतीय संविधान की विशेषता एवं तत्व संबंधी प्रावधान एवं न्यायिक निर्वचन के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, तो वो कौन सा है? वो है संघवाद, संसद की सर्वोच्चता। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या त्रुटिपूर्ण युग्म है? गणतंत्रवाद का अर्थ होता है निर्वाचित राष्ट्रपति, ये सत्य है। लोकतंत्र का अर्थ होता है सार्वभौमिक वैश्विक मताधार, ये भी सत्य है। संघवाद, संसद की सर्वोच्चता, ये क्या गलत है इसमें। संविधान की कठोरता, मूल ढांचा का सिद्धांत, ये भी सत्य है। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? युग्म त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट है झूमिंग कृषि से आश्चर्य है। जो झूमिंग कृषि है उसने क्या आश्चर्य है? तो उससे आश्चर्य है कि आदिवासियों द्वारा वनों को साफ करके कृषि करना। जो आदिवासी है वो वनों को साफ करते हैं, जो कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के
इस जाल को हम समाज कहते हैं, संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। परिभाषा दी है, ये परिभाषा किसने दी है? मैकआइवर एवं पेज ने दिया है। किसने दिया है? मैकआइवर एवं पेज ने दिया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर ज्वार भाटे का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? निम्न में से किस स्थान पर ज्वार भाटे का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो वो स्थान कौन सा है? वो बंदरगाह है। कौन सा है? बंदरगाह है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है के एम कपाड़िया। के एम कपाड़िया है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर, राजस्थान में हाई टेंशन इंसुलेटर्स बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? राजस्थान में हाईसन इंसुलेटर्स बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये आबू रोड में है। कहाँ पे है? आबू रोड में है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही थी? तो वो रही थी 17.64%। कितनी रही थी? 17.64% रही थी। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेकवॉश तथा स्प्रेड इम्फेक्ट की अवधारणा दी है। बेकवॉश तथा स्प्रेड इम्फेक्ट की अवधारणा दी है, तो किसने दी है? गुनार मिडल द्वारा दी गई है। गुनार मिडल द्वारा दी गई है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर, पुरुषार्थों का सही क्रम है। जो पुरुषार्थ होते हैं उसका सही क्रम कौन सा है? तो उसका सही क्रम है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ और काम मोक्ष है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या पुरुषार्थों का सही क्रम है। नेक्स्ट है, समवर्ती के प्रतिष्ठित प्रारूप में स्थिर अवस्था पाए जाने का कारण है। समवर्ती में प्रतिष्ठित प्रारूप में स्थिर अवस्था पाए जाने का कारण है, तो वो क्या है? उत्पादन में वृद्धि एवं प्रतिफल, ये क्या कारण नहीं है? उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल, ये भी नहीं है। उत्पादन में स्थिर प्रतिफल, ये भी नहीं है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में इसमें कोई नहीं। नेक्स्ट है, समवर्धी की प्रक्रिया का मूल अस्थिर होती है। समवर्धी की प्रक्रिया मूलतः अस्थिर होती है। यह विचार संबंधित है। तो यह विचार किससे संबंधित है? ये हेरोल्ड डोमेयर से संबंधित है। हेरोल्ड डोमेयर से संबंधित है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर, प्रतिपालित विकास की परिभाषा दी जा सकती है। प्रतिपालित विकास की परिभाषा दी जा सकती है, तो किस प्रकार दी जा सकती है? कि जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है परंतु भविष्य पीढ़ी की क्षमता की अनदेखी करता है, यही क्या प्रतिपालित विकास की परिभाषा है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र शब्दावली का मानव समाज के अध्ययन के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? समाजशास्त्र शब्दावली का मानव संबंध के अध्ययन के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? तो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? अगस्त कोंत ने सर्वप्रथम प्रयोग किया है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त कांट हो, यहाँ पर कांट नाम हो सकता है, ये गलत हो सकता है। नेक्स्ट है, आर्थिक समृद्धि के सिद्धांत में स्वर्ण युग की अवधारणा दी गई थी। आर्थिक समृद्धि के सिद्धांत में स्वर्ण युग की अवधारणा दी गई थी, तो ये जॉन रॉबिन्सन द्वारा दी गई थी। जॉन रॉबिन्सन के द्वारा दी गई थी। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छे प्रकार से मापन हो सकता है। आर्थिक विकास का सबसे अच्छे प्रकार से मापन हो सकता है, तो ये मानव विकास सूचकांक द्वारा हो सकता है। मानव विकास सूचकांक के द्वारा हो सकता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेरोल्ड प्रारूप में जनसंख्या वृद्धि से निम्न में से कौन सी समवर्धी दर प्रभावित होती है? हेरोल्ड प्रारूप में जनसंख्या वृद्धि से निम्न में से कौन सी समवर्धी दर प्रभावित होती है? तो कौन सी प्रभावित होती है? वो है प्राकृतिक दर। कौन सी दर है? प्राकृतिक दर है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या प्राकृतिक दर प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को एक शिल्प कहने वाले समाजशास्त्र का नाम है। समाजशास्त्र को एक शिल्प कहने वाले समाजशास्त्र का नाम है, तो है सी राइट मिल्स। क्या नाम है? सी राइट मिल्स है। इन्होंने क्या समाजशास्त्र को एक शिल्प कहा है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस श्रृंखला में होता है? राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस श्रृंखला में होता है?
तो सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक में होता है। सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक में होता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोस्ट कौरव शब्द लोक प्रशासन के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पोस्ट कौरव शब्द है ये लोक प्रशासन के किस शब्द से संबंधित है? ये क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्षेत्र से। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। यह किसने कहा है? यानी लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। यह किसने कहा है? तो ये वुड्रो विल्सन ने कहा है। किसने कहा है? वुड्रो विल्सन ने कहा है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर, राजस्थान में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी के क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? राजस्थान में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी के क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? तो वह है मध्यम काली मिट्टी के क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? मध्यम काली मिट्टी के क्षेत्र। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस प्रकार की है? अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो वो जटिल व साधारण है। किस प्रकार है? जटिल एवं साधारण है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि? अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि क्या हो? यदि किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है। यदि किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? भारतीय संविधान में किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो वो किया गया प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर, सेवा और प्रबंधन का संबंध किस विषय से है? सेवा और प्रबंधन का संबंध किस विषय से है? तो ये लोक प्रशासन से है। किससे है? लोक प्रशासन से है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ति वक्र के खिसकने पर नया साम्य बिंदु प्राप्त होता है। पूर्ति वक्र के खिसकने पर नया साम्य बिंदु प्राप्त होगा तो किस प्रकार होगा? तो ये मूल मांग वक्र के नए कटाव बिंदु पर होगा। मूल मांग वक्र के नए कटाव बिंदु पर होगा। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीति शास्त्र की परिभाषा प्रकृति अथवा क्षेत्र का विवेचन जिन दो दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता है वे है। यानी राजनीति शास्त्र की परिभाषा प्रकृति तथा क्षेत्र का विवेचन जिन दो दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता है वे है। तो वे कौन से है? वे है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। कौन से है? परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपागम जो राजनीति विज्ञान को मूल्य निरपेक्ष अध्ययन द्वारा राज्य का विज्ञान बनाना चाहता है। उपागम जो राजनीति विज्ञान को मूल्य निरपेक्ष अध्ययन द्वारा राज्य का विज्ञान बनाना चाहता है तो वो कौन से है? तो वो व्यवहारवादी है। कौन से है? व्यवहारवादी है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 1971 में बांग्लादेश में भारत के हस्तक्षेप का कारण था। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश में भारत के हस्तक्षेप का कारण था तो वो कारण क्या था? मानवीय हस्तक्षेप। कौन सा हस्तक्षेप था? मानवीय हस्तक्षेप। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? जो निर्वाचन आयोग है ये किसके अधीन कार्य करता है? तो ये नया तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, न ही विधि के अधीन कार्य करता है, न ही प्रधानमंत्री के सचिवालय के अधीन कार्य करता है। ये क्या है? किसी के भी अधीन कार्य नहीं करता है, अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है ये। नेक्स्ट है, सत्ता के किस रूप का सर्वाधिक प्रभाव जनता पर होता है? सत्ता के किस रूप का सर्वाधिक प्रभाव जनता पर होता है? तो सत्ता के किस रूप का सर्वाधिक प्रभाव जनता पर होता है? वो है बाह्य सत्ता का। बाह्य सत्ता का सर्वाधिक प्रभाव जनता पर होता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला था।
भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला था, तो ये किसने डाला था? तो 68 में राइट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से इसने क्या सर्वाधिक प्रभाव डाला था, 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय लोक प्रशासन संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय लोक प्रशासन संस्था कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में श्रवणगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? मौर्य काल में श्रवणगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? तो ये राजनीतिक केंद्र था। क्या था? राजनीतिक केंद्र था। 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। इसमें 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72, जनता को संविधान में संशोधन करने या संशोधन के अनुमोदन का अधिकार है। जनता को संविधान में संशोधन करने या संशोधन के अनुमोदन करने का अधिकार है। ये किस है? रूस में है और इटली में है। किस किस में? रूस और इटली में है। इसमें 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, कारगिल संकट किससे संबंधित है? जो कारगिल संकट है ये किससे संबंधित है? तो ये भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। 4 राइट आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान से। नेक्स्ट है, अरामेइक क्या है? अरामेइक क्या है? तो अरामेइक लिपि है। क्या है? लिपि है। 4 राइट आंसर हो जाएगा। अरामेइक क्या है? एक लिपि है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है तो वो कौन होता है? वो होता है वित्त सचिव। कौन होता है? वित्त सचिव होता है। 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही है? तो देखते हैं, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। यानी वैश्वीकरण का संबंध क्या है? वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो ये क्या है? वैश्वीकरण के बारे में सत्य कथन है। 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए संसद और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था सन 2010 तक बढ़ाई गई। ये किस अनुच्छेद के द्वारा या किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई थी? तो वो संविधान संशोधन था 79 में संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई गई थी। इसमें 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78, सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? तो वो रुद्रदमन था। कौन शासक था? रुद्रदमन था। 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा राज्य जहां पंचायत राज की मध्य स्तरीय संस्था पंचायत समिति को अधिक कार्य व शक्तियां न सौंपकर जिला परिषद को सौंपी गई है? तो वह राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। 2 राइट आंसर हो जाएगा इसमें, जिसमें क्या है, पंचायत समिति की जगह जो जिला परिषद है उसको अधिक शक्तियां प्राप्त है या सौंपी गई है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं असमर्थता तथा अवांछित भौतिक आवश्यकताओं की स्थिति में सहायता प्रदान करेगा? ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 41 में है। किसमें? अनुच्छेद 41 में। 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा का उद्भव स्रोत क्या है? सामाजिक तथ्य की अवधारणा का उद्भव स्रोत क्या है? तो वो फ्रेंच मानवशास्त्री है। क्या है? फ्रेंच मानवशास्त्री है। 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की निम्नलिखित परिभाषाओं में कौन सी एक सही है? समाजशास्त्र की निम्नलिखित परिभाषाओं में कौन सी एक सही है? तो कौन सी सही है इसमें? तो वो है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। 4 राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, यह किसका मत है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? तो यह किसका मत है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? तो ये मत है जेपी मर्डोक का। जीपी मर्डोक का मत है ये। 3 राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? भारत की जलवायु को कौन सा तत्व है वो प्रभावित नहीं करता है? तो तिब्बत का पठार प्रभावित करता है, हेरिकेन ये क्या प्रभावित है नहीं करता है, एलिनिनो प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है? तो इसमें नहीं है पूछा था, 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या नहीं प्रभावित है करता है। नेक्स्ट है, बागर और खाद्य रचनाएं
संबंधित है। बागर और खादर रचनाएं संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो गंगा यमुना मैदान से संबंधित है। किससे संबंधित है? गंगा यमुना मैदान से संबंधित है। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरुषार्थ व्यवस्था निम्न में से किस पुरुषार्थ को साधन पुरुषार्थ के रूप में मान्यता दी गई है? पुरुषार्थ व्यवस्था में निम्न में से किस पुरुषार्थ को साधन पुरुषार्थ के रूप में मान्यता दी गई है? वो है धर्म को, अर्थ को, काम को। इसमें चार राइट आंसर सभी को दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक दप्तरशाही सत्ता की चारित्रिक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक दप्तरशाही सत्ता की चारित्रिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वह है प्रजातांत्रिकरण। प्रजातंत्रीयकरण ये क्या है? चारित्रिक विशेषता नहीं है दप्तरशाही सत्ता की। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर, यांत्रिक शहती तथा आंगिक शहती की अवधारणा विकसित की थी। यांत्रिक शहती तथा आंगिक शहती की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ये ई दुर्खिम ने की थी। ई दुर्खिम ने विकसित की थी। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार अणुव्रत का आश्चर्य है। जैन दर्शन के अनुसार अणुव्रत का क्या आश्चर्य है? वह है ग्रस्तों के लिए आचरण के नियम। ग्रस्तों के लिए आचरण के नियम ये क्या है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जैन दर्शन के अनुसार अणुव्रत का ये आश्चर्य है। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर निम्नलिखित में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया है? यानी निम्नलिखित में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों में उन्हें प्राप्त करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किसने किया है? 90 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा। ये रॉबर्ट के मर्टन ने किया। रॉबर्ट के मर्टन ने परिभाषित किया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विचारों, व्यवहारों और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना होता है। यह परिवर्तन किसी न किसी वैचारिक पर आधारित होता है। उपयुक्त विचार निम्न में से किसके हैं? तो ये विचार किसके हैं? तो ये टर्नर व किलियन के हैं। टर्नर और किलियन के विचार है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वह शुभ साधन से प्राप्त किया गया अशुभ साध्य, शुभ साधन से प्राप्त किया गया अशुभ साध्य भी शुभ हो जाता है। अशुभ साध्य भी क्या शुभ हो जाता है। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृति के अंत संबंधी तथा अनुन्याश्रित दो भागों के परिवर्तन की गति में समकालीनता के अभाव को सांस्कृतिक पिछड़न कहा जाएगा, जिससे संस्कृति में अव्यवस्था या कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है। यह विचार निम्न में से किसका है? तो यह विचार फेयर चाइल्ड का है। किसका विचार है? फेयर चाइल्ड का यह विचार है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 94, स्त्रियों की शिक्षा एवं उनकी राजनीतिक जागृति ने उस कुल्हाड़ी को तेज कर दिया है जिसकी सहायता से हिंदू सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करना संभव हो गया है। यह कथन है। तो यह कथन किसका है? यह डॉक्टर के.एम. पणिकर का यह कथन है। डॉक्टर के.एम. पणिकर का। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस देश में सामाजिक संस्थाएं जितनी अधिक रूढ़िवादी होंगे, जिस देश में सामाजिक संस्थाएं जितनी अधिक रूढ़िवादी होंगे उतना ही शीघ्र वहां क्रांति भी होगी। यह विचार निम्न में से किसका है? तो यह विचार गिडेंस का है। किसका? गिडेंस का विचार है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? जो सूफी अनुयायी है उसको क्या कहा जाता था? तो उनको मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन निम्नलिखित किस कार्य से संबंधित है? लोक प्रशासन निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? तो ये लोक नीतियों का कार्यान्वयन के लिए लोक नीतियों का कार्यान्वयन से संबंधित है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? जो सिंधु घाटी के लोग हैं निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो ये घोड़े से परिचित नहीं थे। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किससे परिचित नहीं थे? घोड़े से। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम
मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो किस दिन को घोषणा की थी? वो की थी 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को की थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन असंलग्नता आंदोलन के संस्थापकों में नहीं था? निम्नलिखित नेताओं में से कौन असंलग्नता आंदोलन के संस्थापकों में नहीं था? तो कौन नहीं था? स्टालिन नहीं था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन विज्ञान है क्योंकि। लोक प्रशासन क्या विज्ञान है? क्योंकि अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है, ये सत्य है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग संभव है, ये भी सत्य है। तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ये भी सत्य है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सभी कारणों से क्या है? लोक प्रशासन विज्ञान है। 4 नंबर राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन कला है, इसका आधार है। लोक प्रशासन कला है, इसका आधार है, तो इसका आधार क्या है? मानवीय व्यवहार है, सांस्कृतिक संदर्भ है, सृजनात्मक शक्ति है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लोक प्रशासन का जितना भी सिलेबस है, लोक प्रशासन के जितने भी टॉपिक है, उन टॉपिकों वाइज हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रखे हैं पीछे प्रीवियस परीक्षा में आए हुए, और जो महत्वपूर्ण है वो भी करवा रखे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाकर आप देख सकते हो, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन लोक प्रशासन का गलत है नहीं होगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के अध्ययन का सबसे पुराना दृष्टिकोण है। लोक प्रशासन के अध्ययन का सबसे पुराना दृष्टिकोण है, तो वो कौन सा है? वो दार्शनिक दृष्टिकोण है। कौन सा है? दार्शनिक दृष्टिकोण है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना है? सम्मिलित करना है। एक तरफ सूची दी हुई है, दूसरी एक तरफ सिद्धांत है और दूसरी तरफ उसके देने वाले सिद्धांत है, सिद्धांतकार है। तो इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। महाद्वीपीय संकलन सिद्धांत ये किसने दिया था? डेली ने दिया था। महाद्वीपीय संकलन का सिद्धांत किसने दिया? डेली ने दिया था। नेक्स्ट है, तापीय संकुचन सिद्धांत। तापीय संकुचन सिद्धांत ये किसने दिया था? जेफ्रीज ने। किसने दिया था? जेफ्रीज ने दिया था। भूसनित सिद्धांत। भूसनित सिद्धांत ये किसने दिया था? कोबर ने दिया था। 2 नंबर है। और श्रवण तरंग सिद्धांत ये होम्स ने दिया था। श्रवण तरंग सिद्धांत किसने दिया था? होम्स ने दिया था। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो के रिपब्लिक किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? जो प्लेटो की रिपब्लिक है ये किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो ये दार्शनिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दार्शनिक का उदाहरण है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 106 नंबर, लोक प्रशासन को अध्ययन के रूप में स्वतंत्र व्यक्तित्व देने का प्रयास कब से आरंभ होता है? लोक प्रशासन को अध्ययन के रूप में स्वतंत्र व्यक्तित्व देने का प्रयास है, कब से प्रारंभ होता है? तो 1987 से प्रारंभ होता है। 1987। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के विकास में प्रथम चरण को क्या नाम दिया जाता है? लोक प्रशासन में विकास के प्रथम चरण को क्या नाम दिया जाता है? तो उसे द्वितीय विभाजन का काल नाम दिया जाता है। द्वितीय विभाजन का काल। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण निम्नलिखित में से किस समुद्र में धाराएं वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है? तो किस समुद्री धाराएं हैं जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है? वो है उत्तरी हिंद महासागर में। कहाँ पे है? उत्तरी हिंद महासागर में है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में व्यवहारवाद का नेतृत्व किसने किया है? लोक प्रशासन में व्यवहारवाद का नेतृत्व किसने किया है? तो वो साइमन ने किया है। किसने किया? साइमन ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइमन की राय में प्रशासकीय कार्य क्षमता बढ़ती है। साइमन की राय में प्रशासकीय कार्य क्षमता बढ़ती है, तो ये समूह के प्रयासों से बढ़ती है। किस प्रकार? समूह के प्रयासों से बढ़ती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के विकास के 5वें चरण की प्रमुख विशेषताएं है। लोक प्रशासन के विकास के 5वें चरण की प्रमुख विशेषताएं है, तो वो क्या है? वह विषय का अंतर्विषय बन जाना, ये सत्य है। नीति विज्ञान का विकास करना, ये भी सत्य है। लोकहित और सामाजिक अभियंत्रण को महत्व देना, ये भी सत्य है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्या? लोक प्रशासन के विकास के 5वें चरण की प्रमुख विशेषताएं हैं सभी ये। नेक्स्ट है, मोह रेखा विभाजित करती है। जो मोह रेखा है ये किसको विभाजित करती है?
ये भूपर्पट्टी व मेंटल को विभाजित करती है। भूपर्पट्टी और मेंटल को विभाजित करती है। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 113 नंबर। नवीन लोक प्रशासन की मान्यता है कि प्रशासन के मूल्यनिष्ठ होना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन की मान्यता है कि प्रशासन को मूल्यनिष्ठ होना चाहिए। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यनिष्ठ लोक प्रशासन को किस प्रकार होना चाहिए? मूल्यनिष्ठ होना चाहिए। नेक्स्ट है अनौपचारिक सत्ता का स्रोत है। अनौपचारिक सत्ता का क्या स्रोत है? वो है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। क्या है? व्यक्ति की प्रतिष्ठा। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विद्वान ने नियंत्रण की सीमा का सूत्र दिया है? किस विद्वान ने नियंत्रण की सीमा का सूत्र दिया था? तो वो ग्रेक्यूनज ने दिया था। ग्रेक्यूनज ने दिया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विनिवेश का अर्थ है, यानी विनिवेश है उसका क्या अर्थ है? तो विनिवेश का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेचना। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उसको निजी क्षेत्र को बेचना ही क्या कहते हैं? विनिवेश कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? तो वो है वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग का अभाव। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग का अभाव। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 118 नंबर। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकारों से है? सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है ये किस मूल अधिकार से संबंधित है? तो ये समता के अधिकार से संबंधित है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा नास्तिक संप्रदाय नहीं है? इनमें से कौन सा नास्तिक संप्रदाय नहीं है? तो वो न्याय है। ये क्या है? नास्तिक संप्रदाय नहीं है। चावारक नास्तिक संप्रदाय है, बौद्ध है, जैन है, मगर न्याय नहीं है। जिसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीत की अवधारणा मिलती है। जो रीत की अवधारणा ये कहाँ मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। 1 नंबर राइट आंसर जो कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। नेक्स्ट है देकार्त के अनुसार प्रत्यय सत्तामूलक युक्ति ईश्वर के अस्तित्व को यह कहकर सिद्ध करती है कि मेरे मन में पूर्ण सत्ता का प्रत्यय है। मेरे मन में पूर्ण सत्ता का प्रत्यय है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देकार्त के अनुसार न्याय सत्तामूलक युक्ति ईश्वर के अस्तित्व को यह कहकर सिद्ध करती है कि मेरे मन में पूर्ण सत्ता का प्रत्यय है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुकरात के अनुसार सद्गुण के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। सुकरात के अनुसार सद्गुण के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है? आनंद प्राप्त होता है। क्या होता है? आनंद होता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 123वां। नियतिवाद के अनुसार मानव संकल्प है। नियतिवाद के अनुसार मानव संकल्प है तो मानव संकल्प क्या है? यह भौतिक घटनाओं की भांति पूर्ववर्ती स्थितियों के द्वारा निर्धारित होता है। भौतिक घटनाओं की भांति पूर्ववर्ती स्थितियों के द्वारा निर्धारित होता है। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रतावाद के मतानुसार मानव संकल्प। स्वतंत्रतावाद के अनुसार मानव संकल्प है ये किस प्रकार होता है? भौतिक घटनाओं की भांति कारण कार्य संबंध से नियंत्रित नहीं होता है। भौतिक घटनाओं की भांति कारण कार्य संबंध से नियंत्रित नहीं होता है। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कार्मिक संघ का विकास आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के रूप में हुआ था? यानी किस कार्मिक संघ का विकास है वो आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के रूप में हुआ था? वो है बामसेप। जो बामसेप कार्मिक संघ है वही आगे चलकर क्या हुआ था? बहुजन समाज पार्टी का रूप लिया था। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन को पोस्ट कोर्ब का प्रणेता कौन है? ये प्रणेता कौन है? ये लूथर नहीं है, लूथर गुलिक है। लूथर 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट कोर्ब है उसके प्रणेता कौन है? तो वो लूथर गुलिक है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 127वां।
संकल्प स्वतंत्रता नैतिकता का आधार है। संकल्प स्वतंत्रता क्या है? नैतिकता का आधार है, यह कथन है। यह कथन किसका है? डी आर की का कथन है। डी आर की का कथन है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संकल्प स्वतंत्रता के संबंध में स्वतंत्रतावाद के अतिरिक्त सिद्धांत है। संकल्प स्वतंत्रता के संबंध में स्वतंत्रतावाद के अतिरिक्त सिद्धांत है, तो ये किस प्रकार है? नियतिवाद है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 129 नंबर, स्वार्थमूलक सुखवाद की मान्यता है। स्वार्थमूलक सुखवाद की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकतम सुख के लिए कर्म करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकतम सुख के लिए कर्म करना चाहिए। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर ओम्बड्समैन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था? तो ओम्बड्समैन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? वो था राष्ट्रीय लोकायुक्त। क्या था? राष्ट्रीय लोकायुक्त था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 131वां, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह कैसी है? अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह कैसी है? वो उपयोगी व मूल्यवान है। कैसी है? उपयोगी और मूल्यवान है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या है? विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करते वही क्या? एक प्रभावी शिक्षक है या अध्यापक है। नेक्स्ट है 133वां, अपने क्षेत्र के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति होने पर आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे? तो अपने क्षेत्र के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति होने पर आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे? तो देंगे अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए इन पर क्या करेंगे? हम बल देंगे। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्षेत्र में कोई भी पिछड़ा हुआ है उसे शिक्षा की लाइन में जोड़ना है, यानी सभी को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा अनुसार शिक्षक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा अनुसार शिक्षक है, तो क्या है? सुविधा प्रदाता है। क्या है? सुविधा प्रदाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक के किस विकास में शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? बालक के किस विकास में शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? तो सर्वांगीण विकास में क्या शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभावी व सफल शिक्षण के लिए क्या अधिकाधिक आवश्यक है? प्रभावी व सफल शिक्षण के लिए क्या अधिकाधिक आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है देखते हैं। वह है व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। यानी प्रभावी व सफल शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो वह है व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट कराना। ये क्या है? प्रभावी व सफल शिक्षण है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण कब प्रभावी हो सकता है? विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण कब प्रभावी हो सकता है? तो वो बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। बालकों के मानसिक स्तर के रूप में शिक्षा दी जाए तो क्या हुआ है? प्रभावी हो सकता है। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्राय पूर्व पाठ्य को क्यों दोहराया जाता है? नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्राय पूर्व पाठ्य को क्यों दोहराया जाता है? तो इसलिए दोहराया जाता है क्योंकि पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करने के लिए दोहराया जाता है। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक विप्लव करने के लिए आप क्या करेंगे? मानसिक विप्लव करने के लिए आप क्या करेंगे? तो मानसिक उद्बोधन करेंगे। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सी युक्ति इनपुट उपकरण कहलाती है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सी युक्ति इनपुट उपकरण कहलाती है? तो वह कीबोर्ड। कौन सी है? कीबोर्ड है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट का मतलब होता है जो हम बाहर से देते हैं, बाहर से कमांड देते हैं, उसे इनपुट युक्ति कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है तो ये क्या है? हम बाहर दबाते हैं कुछ ABCD, वो क्या अंदर टाइप हो जाता है, तो वो क्या है? इनपुट युक्ति है।
नेक्स्ट है, भारत में पाठ्यक्रम को किस जानकारी से अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है? भारत में पाठ्यक्रम को किस जानकारी से अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है? वह भारतीय संस्कृति का ज्ञान से क्या अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है? इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समन्वित व्यक्ति के विकास का क्या अर्थ है? समन्वित व्यक्ति के विकास का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन, क्रियाओं में तालमेल, जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। ये क्या है? समन्वित व्यक्ति के विकास का अर्थ है। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 143वां, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए आवश्यक है धार्मिक शिक्षा। क्या आवश्यक है? धार्मिक शिक्षा आवश्यक है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 144वां, नेक्स्ट पाठ्यक्रम का अर्थ है। जो पाठ्यक्रम है उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है कक्षा कक्ष में दिए जाने वाले समशत अधिगम अनुभव। कक्षा कक्ष में दिए जाने वाले समशत अधिगम अनुभव, यही क्या है? पाठ्यक्रम है। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भावात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण का उदाहरण नहीं है। भावात्मक उद्देश्यों की वर्गीकरण का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? विचारना है, उन्मूलन है, प्रत्यक्षीकरण क्या इसमें नहीं है, अनुक्रिया है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है पूछा था तो प्रत्यक्षीकरण नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, बीएस ब्लूम ने क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्य के वर्गीकरण के कितने भाग बताए हैं? बीएस ब्लूम ने क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्य के वर्गीकरण के कितने भाग बताए हैं? तो इन्होंने 6 भाग बताए हैं। कितने भाग बताए हैं? 6 भाग। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? जो अधिक्रमित अनुदेशन है ये किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? तो ये 1954 में प्रतिपादित किया गया था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक माने जाते हैं। जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसके प्रतिपादक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? वह बीएफ स्किनर व जेम्स डी हॉलैंड माने जाते हैं। बीएफ स्किनर और जेम्स डी हॉलैंड माने जाते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 149वां, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन कर सकता है। सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन कर सकता है, ये किस प्रकार कर सकता है? तो देखते हैं, पुनः सचर्या पाठ्यक्रमों में भाग लेकर कर सकता है, संगोष्ठियों में शामिल होकर कर सकता है, व्यवसायिक संगठनों निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर कर सकता है, अपने क्षेत्र की पत्र पत्रिकाएं पढ़कर भी कर सकता है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए बस है, चारों ही क्या इसमें सही है। इन सभी के माध्यम से क्या अपने जो शिक्षण कार्य है उसको प्रभावी बना सकता है, व्यवसाय को अच्छा सुदृढ़ बना सकता है। नेक्स्ट है, एथेंस निवासी एवं स्पार्टा निवासी के बीच उनकी परस्पर महानता को दर्शाने वाला काल्पनिक संवाद की गतिविधि का आयोजन करना सामाजिक विज्ञान यानी जो सामाजिक विज्ञान में इतिहास है कि निम्न में से किस विषय के साथ सहसंबंध को इंगित करता है? ये किस विषय के साथ सहसंबंध को इंगित करता है? ये भाषा विषय को इंगित करता है, जिसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाषा को। इसी के साथ हमने आज इस क्लास के माध्यम से 6 मॉडल पेपर है ये कंप्लीट करवा दिया है। पीछे मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। यानी हमने कम समय में मात्र 50 या 55 मिनट में एक मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है, और आपका एक भी जो आपका कीमती समय है उसका एक भी मिनट हमने बर्बाद नहीं किया है। इसी के साथ पीछे के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। सामाजिक विज्ञान के और भी जो सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति, भूगोल, इतिहास, उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाकर देख सकते हो आप। और मनोविज्ञान की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, शिक्षा मनोविज्ञान है 2nd ग्रेड के लिए, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और अपनी राय जरूर से जरूर देवे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता है या फिर ऐसे ही ठीक है, ये आपसे हम राय की गुंजाइश करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।